नई नई नौकरी लगने पर यह सवाल आमतौर पर किसी के मन में नहीं आता कि जॉब करें या बिजनेस। ये सवाल काफी लोगों के मन में तब आता है जब वो कुछ साल जॉब कर चुके होते हैं। अब जॉब की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, एक फिक्स सैलरी मिलेगी। और काफी लोग तो इसलिए भी जॉब करते हैं क्योंकि उन्हें एक फिक्स सैलरी मिल रही होती है, जिससे वो लोग सेटिस्फाई होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर महीने उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी। पर कुछ लोग अपनी मंथली सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होते। तो व्हाट इज बेटर, क्या चूज करना चाहिए हमें? बिकॉज ज्यादातर लोग अपने करियर में इसी डिसीजन पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए। वेल, इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं। हम दोनों को ही इवेल्युएट करेंगे कि जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर आपको ये देखना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो हम शुरू करते हैं जॉब के साथ। जब आप जॉब की बात करते हैं तो आपको आपकी स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है। अगर आपके पास में कोई अच्छी स्किल नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको जब जॉब मिल जाती है तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। अब ये एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जॉब में अगर आपको मंथली 50,000 रुपए आ रहे हैं तो हर महीने 50,000 ही आएंगे। अब बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर 50,000 रुपए कोई कमा रहा है तो 1 लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, और हो सकता है कि 50,000 भी वो ना कमाए। स्टेबिलिटी वहां पर मैटर करती है, बट जॉब के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इसके बाद जॉब अगर आप करते हैं तो आपके पास एक बॉस होता है। वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। पहले बात करते हैं कि अच्छा क्यों होता है, क्योंकि बॉस होना कोई अच्छा नहीं मानता। पर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा क्यों होता है। क्योंकि आपको कोई बताने वाला है, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला है, आपसे आउटपुट निकालने वाला एक इंसान है। बिजनेस के अंदर आपका कोई बॉस नहीं होता। अभी नुकसान क्यों है ये भी समझना जरूरी है। तो बॉस की जब हम बात करते हैं तो आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो। अब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आप फ्री नहीं हो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बट बिजनेस में आप जो चाहे कर सकते हो, उसमें आपको फ्रीडम मिल जाती है। अब अगर हम जॉब की बात करें तो इसमें आपकी ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन में होती है। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और फिर आपको रिटायरमेंट मिल जाती है। अब मान लेते हैं कि एक आदमी 50 साल तक काम करता है, यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी जॉब में निकाल देता है। अब अगर हम बात करें बिजनेस की तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहली बात, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, बट आपको एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। उसके साथ साथ फिर आपके बन जाते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। सैलरी जो आती है इंसान की वो उसकी खुद की है, पर बिजनेस के अंदर पहले आपको खर्चा करना है, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको पहले से ही इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कहाँ खर्चा होगा। लेकिन अगर एक बार आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई बैरियर नहीं है कि आप 50,000 ही कमाओगे या 5 लाख ही कमाओगे। आप जितना मर्जी स्केल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस आइडिया, कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, जो आपको जॉब में नहीं मिलती। अब अगर आप चाहो तो ज्यादा काम भी कर सकते हो, और अगर काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बिजनेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। भाई, बिजनेस करना एक गल्ले पर बैठना नहीं होता। अगर आप एक दुकान खोलकर बैठे हो और कस्टमर को खुद सर्व कर रहे हो तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। बिजनेस तब होता है जब आपके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आता रहेगा। इसलिए बिजनेस में आता है पैसिव इनकम। अब बिजनेस में पैसिव इनकम आता है, इसका मतलब आपके पास फ्रीडम रहेगी। आपको बिजनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चलता है तो ये देखा गया है कि 5 साल में वो इंसान इतना पैसा कमा सकता है जितना एक इंसान 50 साल जॉब करके भी नहीं कमा सकता। अब डिपेंडिंग सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कितनी है, डिपेंडिंग की जॉब कैसी है। अब मैं यहाँ पर किसी कंपनी के सीईओ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल एक कंपेरिजन ले लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो जॉब कर रहा है और एक ऐसा इंसान जो बिजनेस कर रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों की इनकम बराबर है। जो इंसान जॉब कर रहा है वो साल का 60 लाख कमाता है, और जो इंसान बिजनेस कर रहा है वो भी साल का 60 लाख ही कमाता है। तो महीने की एवरेज आ गई 5 लाख। देखिए, अगर आप 40-50 हजार रुपए कमाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉब करें, बिजनेस करें, सब बराबर है। बट यहाँ पर टैक्सेशन का फर्क है बहुत बड़ा। इसे आपको समझना है। इसे ज्यादातर लोग समझाते भी नहीं है, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं होता, इसलिए पता भी नहीं होता है लोगों को। पर जब लोग कमाना शुरू करते हैं तब उन्हें ये चीजें समझ आती है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही अपनी प्लानिंग कर सको। अब टैक्स बेनिफिट बिजनेसमैन को होता है। मान लेते हैं कि एक आदमी 60 लाख रुपए साल का कमाता है। अभी 10 लाख रुपए पर 30% का टैक्स लगता है, तो एक इंसान को 60 लाख रुपए पर 30% का टैक्स देना है, यानी कि उसे 18 लाख रुपए टैक्स देना है। तो अगर एक इंसान 60 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो उस पर उसका 30% का फ्लैट टैक्स कटेगा।
अब 18 लाख रुपए उसने दे दिए तो उसकी जो नेट इनकम है अब वो कम हो गई। मतलब आपकी जो इनकम है आफ्टर टैक्स वो कम हो गई। अब उसके पास जो बचेगा उसमें से वो ट्रेवल करेगा, उसमें से वो कार खरीदेगा, उसमें से वो शॉपिंग करेगा, उसमें से वो वेकेशन पर जाएगा। बट बिजनेसमैन का टैक्सेशन ही अलग है। बिजनेसमैन लीगली इंडिया के अंदर टैक्स प्लानिंग कर सकता है, टैक्स सेविंग कर सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए जो बिजनेसमैन है उसने भी 60 लाख रुपए कमाए, पर वो उन 60 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देता। वो क्या करता है, वो पहले अपने एक्सपेंसेस कर लेता है। आप मान लीजिए कि एक इंसान फोन खरीदता है 1 लाख रुपए का, एक बिजनेसमैन भी खरीद रहा है और एक जॉब करने वाला इंसान भी खरीद रहा है। जो इंसान जॉब कर रहा है उसने 1 लाख रुपए खर्च किए तो उसे 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ा था। बट बिजनेसमैन को टैक्स नहीं देना पड़ता, वो उसे अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में डाल लेता है कि भाई फोन खरीदूंगा तभी तो कॉल करूंगा ना क्लाइंट को। अगर वो फोन में रिचार्ज तक करवा रहा है तो भी वो टैक्स बेनिफिट ले सकता है। अब वो कोई कार खरीदता है, कहीं पर ट्रेवल करता है, तो वो उसे बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह शो करके अपना टैक्स बचा सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप टैक्स बचाने के ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।